हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में अपना एक सब्सक्राइबर का क्वेरी था क्रॉस में हॉरिजॉन्टल रिपीट कैसे बिठाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नया फाइल लिया, इंचेस में विड्थ 12 लेता हूँ, हाइट 10 लेता हूँ, हाइट 10 और DPA 300। ओके, क्रिएट कर दिया। ओके, इसमें मैं टोटल 2 एलिमेंट यूज़ करूँगा, एक बाटिक का और एक ट्री का। ओके, तो सबसे पहले ये मैं ट्री के एलिमेंट को उठा के या फाइल में डाल दिया और मुझे जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ में मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, ऐसा है। तो अभी देखिए, हमने लास्ट टाइम जो रिपीट देखा था वो हाइट में मींस ऐसे स्ट्रेट रिपीट था और विड्थ में ऐसे क्रॉस था, ये दोनों साइड पे क्रॉस था। ओके, अभी इस बार हम ये देखेंगे विड्थ पे ये स्ट्रेट रिपीट जाएंगे, हाइट में ये क्रॉस जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह का। ओके, क्लियर है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल देखेंगे, इमेजेस में गए, 12 हाइट 10 है, वो क्लियरली रहेगा। 12 में ये क्रॉस रिपीट होगा तो समझ लो। तो 12 का परसेंटेज 50 करो या फिर 6 इंच कर सकते हो। ये 50 कर दिया तो यहाँ पे जो भी आ रहा है 1800 आ रहा है, ये ध्यान रखना है। इसको हम क्रॉस में रिपीट बिठाएंगे हॉरिजॉन्टली, यानी वर्टिकल बोला तो 1500, हॉरिजॉन्टल बोला तो 1800। ठीक है, अब 1800 में हम क्रॉस में बिठाएंगे। ये बस ये नंबर ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ तक समझ आया। अब सबसे पहले कंट्रोल करके क्रॉप कर दो, इमेज क्रॉप होना ही चाहिए। ओके, तो इसको फिलहाल मैं हाइड करता हूँ। ओके, अब क्या है, कंट्रोल T करके ये, अब क्रॉस रिपीट एकदम ध्यान रखिए। क्रॉस रिपीट मतलब ये एलिमेंट यहाँ ऐसे जाके बाहर आ गया, मतलब अंदर ही अंदर वो स्ट्रेट रिपीट विड्थ में जाएगा। हम हाइट में कर रहे हैं, यानी ये ऐसे जाएगा तो ये दोनों साइड क्रॉस हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ओके, सबसे पहले मैंने क्रॉप किया। अब देखिए, अब मैं ऑफसेट में जाऊंगा, फिल्टर अदर ऑफसेट। ओके, अब एकदम क्लियर ध्यान रखिए, ये जिस तरह से ऐसे जा रहा है ये समझ लो। अभी ये मतलब कोई भी एक साइड अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो ये बीच में से क्रॉस में होना चाहिए, ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है समझ लो। ठीक है, हम फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट हो गया। हम सबसे पहले इसको फिल्टर अदर ऑफसेट में जाके इसको एक जहाँ पे सेट कर देंगे जहाँ कट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब ध्यान रखिए, डिज़ाइन जहाँ भी स्प्लिट हो रहा है, ये डिज़ाइन समझ लो कहाँ स्प्लिट हो रहा है। अभी समझ लो ऐसे हो गया, मतलब ये ऐसे इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया। डिज़ाइन यहाँ पे 2 भाग में हो रहा है, यानी ऊपर का एक अलग भाग और नीचे का एक अलग भाग, ऐसा है। राइट, अब हम इसको क्या करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये नहीं तो ये पार्ट, हम किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैं ऊपर का पार्ट को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, फिल्टर अदर ऑफसेट। हमने याद है स्टार्टिंग में एक वैल्यू देखा था। अभी हम हॉरिजॉन्टल रिपीट बिठाएंगे, क्रॉस डायगोनल या क्रॉस। तो हॉरिजॉन्टल में जाके 1800, नीचे 0, बस इतना ही करना है। आपको फंडामेंटल यही समझना है कि जो भी एलिमेंट हम बिठाएंगे ऑफसेट में, उसका किसी एक हाफ भाग को पकड़ के जो 50% हमने जो वैल्यू स्टार्टिंग में देखा था वो वैल्यू डाल देना है। ठीक है, अभी समझ आया क्लियरली? तो अभी मैं क्या किया, इसी को डुप्लीकेट लिया। अब उसको ऐसे रिपीट में कहीं, मतलब कहीं कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे सपोज मैं यहाँ ही ला रहा हूँ, समझ लो ना, सपोज यहीं ला रहा हूँ, यहाँ कट आ रहा है। हमने अपना फंडामेंटल किस सबसे क्रॉस रिपीट है, ये कट आ रहा है। अभी कट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस रिपीट है। अभी समझ लो जैसा बताया था कि देखो यहाँ से कट आ रहा है, यानी डिजाइन यहाँ से एक भाग हो गया और यहाँ से एक भाग हो गया। ठीक है, आपको इनमें से किसी एक भाग को पकड़ना है। समझ लो ये एलिमेंट बीच में है, तो इस एलिमेंट को मैं कुछ नहीं लूंगा, जो अधूरा एलिमेंट है, इसके ऊपर वाला अधूरा एलिमेंट, उस एलिमेंट का सबसे पहले कंट्रोल लेकर के क्रॉप करिए। ओके, अब ये जो अधूरा एलिमेंट है एग्जैक्टली उसी को जूम करके वहाँ पे मार्कर को जाके रखिए, मतलब मार्किंग टूल।
मार्किंग टूल से एग्जैक्टली उसी को सेलेक्ट किया, फिर ऑफसेट में गए, जो अपना वैल्यू देना था 1800 0, तो ये क्रॉस में इसे बैठ गया। अब ये बीच में आ गया। अब बीच में जो जैसे एडजस्ट करना चाहता हो एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी एडजस्ट करना चाहता हूँ। अभी समझ लो मैं इसको यहाँ बिठाना चाहता हूँ, कंट्रोल टी करके चेक दूंगा, यानी ये ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इसके अंदर ही आना चाहिए। ओके, बिठाया और इसको लेकर आया दोबारा डुप्लीकेट। अब मैं इसको ऐसे किया, कंट्रोल ए करके क्रॉप किया, फिर ऑफसेट पे गया। ऑफसेट में जाके मैं फिर से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ जहाँ भी करना है। तो मुझे इसको ये एरिया पे ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे 2 भाग हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस भाग को पकड़ के ऑफसेट गया 1800 0 देखो यहाँ बिठाया, ठीक है। अब मेरे को क्रॉस रिप में बैठ गया। अब ये बचा ये, इसको फिर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ इसको डुप्लीकेट लेके जैसा मेरा मर्जी, जैसा एडजस्ट करना है। एक चीज़ को मैं क्रॉप किया, अभी ऑफसेट में जाके अब समझ लो मैं अगर इस चीज़ को छेड़ता नहीं हूँ, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, वर्टिकल में कुछ नहीं करता, तो मेरे को क्रॉस रिपीट का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्ट्रेट ही बिठा रहे हैं तो इसका वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट में बिठाएंगे तब क्रॉस में जाएगा। तो समझ लो यहाँ तक क्लियर किया, समझे, एकदम परफेक्ट क्रॉस रिपीट है। अब मैं यहाँ नीचे से एक कलर डाल के रखता हूँ अभी के लिए, तो समझ लो मेरा इतना हो गया। अभी ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस एलिमेंट को भी यहाँ बिठाना चाहूँगा, इस एलिमेंट को कंट्रोल टी करके ऐसे नीचे बिठाऊंगा, ऐसे, ठीक है। अभी ये ट्रीज जितना भी मैं एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ, अब मर्ज करके वो उस लेयर को मैं अभी के लिए बंद रखा। अभी इसको रिपीट बिठाएंगे। इसको कैसे रिपीट बिठाएंगे, इसको मास्किंग लिया पेंट बकेट टूल से, ओके ये सर्कल है, इसको वजह से ऐसे आ रहा है, यहाँ जाके क्लिक करिए यहाँ पे लीनियर, ठीक है। अब एक साइड से ऐसे किया, फिर मार्क किया, दूसरे साइड से ऐसे किया, मर्ज किया। फंडामेंटल सेम है, जो इससे पहले एलिमेंट बनाने के लिए जैसा यूज किया था वैसे ही इसको भी क्रॉस रिपीट बिठाएंगे हॉरिजॉन्टल में। तो समझ लो इतना मेरा एलिमेंट आ गया। तो मास्किंग कर दिया, तो अभी क्या रिपीट बिठाने में मेरा इजी होगा। तो कंट्रोल करके क्रॉप किया, इसी को मैंने डुप्लीकेट लिया, उसको उसके नीचे डाल दिया, अब इसको ऑफसेट में लिया। अभी समझ लो, एकदम से ध्यान रखो, ये ऐसे कर दिया। अभी ये समझ लो कि इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ओके अभी समझ आएगा। ये देखो 2 भाग में हो गया। सेम मैंने एक बार क्रॉप कर दिया सिर्फ सेट, इन दोनों को मैं यहाँ ऐसे पकड़ा, ऑफसेट किया, सेम वैल्यू दिया 1800, नीचे का 0। ध्यान रखो जब भी ऊपर 1800 देना है, नीचे 0 ही देना है, नहीं तो पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। किया तो देखो ये क्रॉस पे आ गया। तो बीच के एलिमेंट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया ऐसे, देखो मैं यहाँ से दोनों को मर्ज कर दिया। अब मैं क्या किया, एक बार क्रॉप कर दिया, अभी डुप्लीकेट लिया, उसको उस लेयर के नीचे डाला, अब हॉरिजॉन्टल मतलब ऑफसेट किया। अब देखिए मैं ऐसे कुछ इस तरह का ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेयर में थोड़े अभी के लिए बंद रख। देखो यहाँ पे ऐसे किया, मुझे ये लाइन दिख गया, जहाँ भी लाइन दिखे उसको ऐसे एग्जैक्टली उसी लाइन पे मार्किंग टूल लेके जाके अगेन हॉरिजॉन्टल 1800 देखिए परफेक्टली कनेक्ट हो गया, लाइन नहीं दिख रहा है, समझ आए। अब इन दोनों को ऑन किया, मर्ज किया। अब इसको मैंने फिर से डुप्लीकेट लिया, अब मेरे को जहाँ रखना है ऐसे रखा, मतलब अपने हिसाब से जहाँ भी ज्वाइन होगा, ओके। ये यहाँ पे लाइन आ गया, देखिए यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ ऐसे मार्क किया, ऐसे, और ऑफसेट जाके 1800 देखिए कितना परफेक्टली बैठ गया। अभी ये लेयर में ऑन कर दिया, अब मैक्स मैक्स कवर हो गया। अभी फिर से इसको डुप्लीकेट लिया, इसको इसके नीचे डाला और ऑफसेट पे गया, देखो ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अभी ज्वाइन कर दिया, अभी यहाँ पे भी लाइन आएगी, देखिए यहाँ पे ऊपर लाइन आए, फिर इसको पकड़ लो ऐसे, और सेम रूल 1800। अब देखो परफेक्ट मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, मैंने ये 2 लेयर मर्ज कर दिया, बात ही खत्म।
परफेक्टली मर्ज हो गया। और जो ये लेयर मैंने अभी ऑन किया, अभी देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इसको मास्किंग दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पार्ट मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैंने यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज किया। ओके, अब मुझे जहाँ जहाँ भी उसको थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, वो ब्लैक को मैं हल्का से इरेज करता हूँ जहाँ भी है। अगर ज़्यादा इरेज करते तो मैं एक्स दबा के उसको दोबारा ला दूंगा मेरे को, अगर मैंने ज़्यादा इरेज कर दिया तो इसके लिए बेटर है यहाँ पे ओपेसिटी कम करके इरेज करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके देखिए, मैं यहाँ पे इरेज कर दिया। अब मेरे यहाँ बाकी इरेज करना, मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ तो यहाँ पर रिपीट में प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो मैंने क्या किया, एक बार सेफर साइड के लिए क्रॉप किया और ऑफसेट में जाके पहले तो 0 किया, इस पार्ट को मैं बीच में लाया ऐसे कुछ ऐसा। देखो मैं जैसे बीच में लाया, ये तो बीच में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे लाइन आ गया। ये लाइन इसके लिए है क्योंकि क्रॉस रिपीट है। मुझे ये ज़्यादा एरिया ओके, ये एरिया को मेरे को क्रॉस बिटाना, तो नीचे के एरिया के सेलेक्ट करूँगा, मार्किंग टूल से इतना परफेक्टली सेलेक्ट करूँगा, ऐसे जूम करके एकदम परफेक्टली, जरा सा भी मिस्टेक नहीं चाहिए। कंट्रोल H 18000, देखिए कितना परफेक्टली मैच हो गया। अब मैं उसी मास्किंग को यहाँ पकड़ा और यहाँ पे इरेज करने लग गया, समझिए। यानी आप कैसे फंडामेंटली कैसे मार्क करना है वो समझिए, कैसे मेजरमेंट लेना है वो समझिए, और इरेज कैसे करना है। तो क्योंकि बीच में लाके भी आपको बता दिया कि इसको कैसे सेट करना। अभी देखो, अभी इसको मुझे बीच में लाके सेट करना है, ये एरिया जो है मेरे को बीच में चाहिए। तो मैं ऑफसेट में गया, मेरे हिसाब से जहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है वहाँ पे वैसे ऐसे, यहाँ पे मेरे को ऐसे चाहिए, तो मैं ओके दे दिया। अगेन ऊपर लाइन आ गया, सिंबल सा। अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे फंडामेंटल पता है कैसे करना है। आप भी वैसे जैसे करते रहोगे, एक स्टार्टिंग में एक 5-10 मिनट के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एक बार बैठ गया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखो ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल तरीका। मैंने जो भी बोला एग्जैक्टली एक बार, मतलब आप बस ट्राई करो। इसके लिए वो ट्राई मत करना है कि परफेक्ट बनाने के लिए, इसके लिए ट्राई करो कि देखते क्या कैसे हो जाता है। एक बार आपको वो ग्रिप आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको माइंड थिंक करने लग जाएगा कि ठीक है इसको क्या करें कैसे करें। अब देखो परफेक्टली रिपीट बैठ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको मैं फिलहाल सेव करता हूँ। ठीक है, अब भी मैं इसको डुप्लीकेट लेके आपको इसको ना मर्ज करके दिखाता हूँ। पहले वाला फाइल को क्लोज करता हूँ, ये हमने डुप्लीकेट किया हुआ फाइल, इसको मैं फ्लैटन कर देता हूँ। अब देखो फ्लैटन करके इसको डुप्लीकेट लिया, परसेंटेज एक साइड से बढ़ाया, वैसे देखो लाइन आ गया सेम 18000, तो परफेक्टली प्रॉपर रिपीट बैठ गया। एक बार ये क्रॉस रिपीट बैठने के बाद उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिंगल रिपीट में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद तो क्रॉस नहीं रहेगा। एक बार क्रॉस हो जाने के बाद क्रॉस रिपीट का बेनिफिट क्या है, सपोज ये 60 इंच के विड्थ में फैब्रिक में प्रिंट हो रहा, समझ लो मैंने इसको पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया, इसको कैनवास साइज लिया, विड्थ में 60 इंच, हाइट में सपोज समझ लो 100 इंच ले लेता हूँ अभी के लिए, जस्ट देखने के लिए। अब देखो इतना बड़ा फैब्रिक में भी ये रो फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्रॉस में बिठाया। अब देखो रो फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, समझिए एकदम परफेक्टली बैठ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट तो कर दिया, क्रॉस रिपीट कैसे बिठाए। अभी अगर मुझे पूछे कि ये परफेक्ट है क्या, हमने वैसे तो क्रॉस रिपीट बना दिया, लेकिन ये देखिए ये इस पे इसका कलर देखिए, ग्राउंड का कलर देखिए, ये कहीं ना कहीं ऊपर एक आर्टिफिशियल लुक दे रहा है, रखा हुआ है, पर ये फैब्रिक में प्रिंट करेंगे तो इतना अट्रैक्ट नहीं लगेगा। तो इसमें हम और भी काम कर सकते हैं, परफेक्टली इसका कलर मैच कर सकता है ग्राउंड का, और इसका मैच करके एकदम एक परफेक्ट कॉम्बो बना के इसको अच्छा गारमेंट में सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, या फिर कुछ नहीं समझा तो पूछ लीजिए। अगर ये जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है एकदम परफेक्टली समझ आ गया तो प्लीज़ वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए। हम फिर क्या करेंगे, इसके आगे के स्टेप, ये रॉ दिखने वाला डिज़ाइन को हम कैसे परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट लुक कैसे दे, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करें, सब कुछ इसी से हम सीखेंगे आगे जाके।
तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ बताइए, तो हम इसी एलिमेंट को लेके यहाँ से पार्ट 2 बनाएंगे और वहाँ से कलरिंग का जो भी है, इसके ऊपर से क्या क्या हो सकता है वो सारा चीज़ हम डिटेली सीखेंगे। थैंक यू सो मच।